हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ कम्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये कम्यूटेशंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक और लेक्चर में डिस्कस करूंगा कम्यूटेशंस का ही, उसमें कुछ और क्वांटिटीज़ के जो कम्यूटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन जिसमें हमें कम्यूटेशन सॉल्व करना है LX ऑपरेटर का L प्लस के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ जहां पर LX ऑपरेटर का L प्लस के साथ मेरे को कम्यूटेशन सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो L प्लस ऑपरेटर जो है वो कौन सा ऑपरेटर है? रेजिंग ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है? रेजिंग ऑपरेटर। रेजिंग ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसको जब हम किसी स्टेट के ऊपर लगाएंगे तो ये स्टेट को एक से रेज कर देगा, है ना, उसको रेज कर देगा। एक होता है लोअरिंग ऑपरेटर और एक होता है रेजिंग ऑपरेटर। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? रेजिंग। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? LX प्लस आयोटा LY। तो ये हमारे पास जो कम्यूटेशन लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, LX यहाँ पर कॉमा है प्लस आयोटा LY। और अब यहाँ पर मैं जो कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा LX प्लस यहाँ हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा LX और LY। अब LX है तो इसका कम्यूटेशन हो गया 0, प्लस ये हो गया आयोटा। LX LY का कम्यूटेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा H कट। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आयोटा H कट LZ। यहाँ पर LX LY है तो क्या आ जाएगा? Z आएगा। इसी तरह से साइक्लिक ऑर्डर में आपको चलाना होता है, YZ होता तो X आ जाता है, ZX है तो क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस H कट LZ। तो हमारे पास जो कम्यूटेशन हमें पूछा गया वो पूछा गया LX ऑपरेटर का किसके साथ? L प्लस के साथ। तो इसका कम्यूटेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -H कट LZ। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है LY L प्लस का, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है LZ L प्लस का, तो वो भी सॉल्व इसी तरह से करना है। ठीक है, वो सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो ये पहला हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा हमें पूछा है LX LY का, L माइनस का। तो दूसरा हमें पूछा है कौन सा ऑपरेटर? LX L माइनस। इसका कम्यूटेशन पूछा है तो LX को तो LX की तरह दिखा लेने दो। L माइनस ऑपरेटर है वो लोअरिंग ऑपरेटर है, तो लोअरिंग ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं? LX और माइनस आयोटा LY। LX माइनस आयोटा LY। इसको अब हम कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहां पर ये क्या बनेगा? ये बनेगा LX और माइनस आयोटा, ये बन जाएगा LX और LY। तो LX जो है वो हो जाएगा 0। LX की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और यहां पर माइनस आयोटा है और इसका कम्यूटेशन सॉल्व करेंगे LX LY का, तो ये बनेगा आयोटा H कट LZ। तो ये बनेगा आयोटा H कट LZ। तो माइनस आयोटा स्क्वायर देगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा LX L माइनस। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी H कट और LZ। कितना आ जाएगा? H कट LZ। जब हमने प्लस के साथ निकाला तो वैल्यू आई माइनस में, और जब हमने माइनस के साथ निकाला है यानी कि लोअरिंग ऑपरेटर के साथ निकाला है तो वैल्यू आई है किसमें? ये आई है प्लस में। तो दो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमें वैल्यू निकालनी है LZ L प्लस की। तीसरा जो कम्यूटेशन हमें सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है LZ L प्लस। तो LZ L प्लस के लिए वैसे ही इसको लिख लो, रेजिंग ऑपरेटर को जैसे हम लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हमने लिखा LZ L प्लस को हम क्या लिखेंगे? LX प्लस आयोटा LY। तो यहां क्या बनेगा? ये बनेगा LZ और LX, ये बनेगा LZ LX। और फिर ये क्या बन जाएगा? आयोटा, ये बनेगा LZ और LZ LY। ठीक है, तो देखो LZ LX, तो इसका कम्यूटेशन सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी आयोटा H कट LY। साइक्लिक ऑर्डर में इसलिए प्लस में आया है, आयोटा H कट LY। फिर LZY का सॉल्व करना है तो ये एंटी साइक्लिक ऑर्डर है, YZ साइक्लिक होता है, ये एंटी साइक्लिक है। तो यहां बनेगा माइनस आयोटा H कट LX, माइनस आयोटा H कट LX। तो यहां से आयोटा H कट कॉमन आ गया, हमारे पास जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? LY और माइनस LX, LY माइनस LX। तो ये कम्यूटेशन हो जाएगा किसका? LZ L प्लस का। ये किसका कम्यूटेशन हो जाएगा? LZ L प्लस का कम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, LZ L प्लस का। अच्छा एक मिनट रुकना, यहाँ पर आयोटा भी है ना, ये आयोटा आयोटा, ये एक बार मैंने गलती कर दी यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा। मैं एक बार इसको माइनस लिख देता हूँ, एक बार के लिए इसको माइनस लिख देता हूँ। ये आयोटा और ये आयोटा और आएगा आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, है ना, यहाँ आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? LY प्लस LX, है ना। तो ये सिली मिस्टेक ना हो, ये ध्यान रखना।
तो इसका जो कम्यूटेशन है वो बन जाएगा, एक मिनट रुको, ये यहाँ से इसको ठीक कर लो, तो ये तो हट ही गया ना यहाँ से। तो ये बन जाएगा आयोटा एच कट एल वाई, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एच कट एल एक्स, है ना, ये बन जाएगा एच कट एल एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एच कट एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एच कट एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। और एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई को आप लिख सकते हो एल प्लस, है ना, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई को आप लिख सकते हो एल प्लस। तो एल जेड एल प्लस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वो वैल्यू बराबर आ जाएगी आयोटा एल प्लस ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, एल एक्स स्क्वायर एल प्लस की। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, ये सी हो गया, सी है ना, सी क्लियर हो गया। डी पे आ जाओ अब, डी। तो डी जो है, डी में हमें दिया है, डी में क्या दिया है, एल एक्स स्क्वायर एल प्लस। तो डी में हमें दिया है एल एक्स स्क्वायर और एल प्लस, इसका कम्यूटेशन सॉल्व करना है। तो इसके लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको एल प्लस की वैल्यू लिख लो यहाँ पर, तो एल एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने लिख लिया एल प्लस आयोटा एल वाई, एल प्लस आयोटा एल वाई। अब इसको कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगा के हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस, यहाँ पर बन जाएगा आयोटा कॉमन, बाहर आ जाएगा, मतलब एल एक्स स्क्वायर एल वाई, ये बन जाएगा एल एक्स स्क्वायर एल वाई। तो एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस आयोटा। इस कम्यूटेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, एल एक्स और एल वाई, एल एक्स और एल वाई। तो यहां से ये आयोटा, अब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं कम्यूटेशन की, तो ये बनेगा एल एक्स और एल एक्स एल वाई और प्लस एल एक्स एल वाई और एल एक्स। ठीक है, ये कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहां से ये आयोटा है, एल एक्स एल वाई क्या होगा, आयोटा एच कट एल जेड। तो ये एल एक्स रहेगा ही, यहां से क्या बनेगा, आयोटा एच कट एल जेड, ये आयोटा एच कट एल जेड। और यहां पर भी क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा एच कट एल जेड, यहां पर भी क्या बनेगा, आयोटा एच कट एल जेड। समझ में आ गया, दोनों जगह क्या बनेगा, आयोटा एच कट एल जेड, आयोटा एच कट एल जेड बनेगा। तो आयोटा एच कट एल जेड बनेगा, तो देखो यहां से आयोटा और यहां से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, और एच कट बाहर आ गया, एच कट बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया एल एक्स एल जेड और प्लस एल जेड एल एक्स, एल एक्स एल जेड और प्लस क्या बच जाएगा, एल एक्स एल जेड। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी किसकी, एल एक्स स्क्वायर एल प्लस की। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एल एक्स स्क्वायर एल प्लस की। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है किसका, एल एक्स स्क्वायर एल माइनस का, तो वो आप निकाल लोगे, सेम तरीके से होगा। तो ये आपको मैं छोड़ रहा हूं, ये आप लोग मेरे हिसाब से सॉल्व कर लोगे इजीली। ठीक है, तो ई आप अपने आप कर लेना। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं किसके ऊपर, एफ के ऊपर। अब मैं आ रहा हूं किसके ऊपर, एफ के ऊपर। तो एफ में हमें क्या बोला गया है, एफ में बोला गया है एल और एल प्लस, यहां पर बोला गया है हमें एल और एल प्लस। तो एल जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, एल को एल एक्स प्लस एल वाई और प्लस एल जेड। भाई जो एल हमारे पास होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड। तो पहले तो मैं एल प्लस को सॉल्व कर लेता हूं। तो ये मैंने लिखा एल, और यहां लिख लिया मैंने एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, ऐसे लिख लिया। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एल एक्स प्लस एल वाई और प्लस एल जेड, और ये कितना हो गया, ये हो गया एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। अब यहाँ पर कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी हमें लगानी, कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहला बना दिया मैंने एल एक्स, पहला क्या बना दिया, एल एक्स, फिर आयोटा कॉमन आ गया, ये बन जाएगा एल एक्स और एल वाई, फिर वाई के साथ बनाना है, तो प्लस एल वाई और एल एक्स, फिर आयोटा कॉमन आ गया, इन दोनों का बन जाएगा एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई, फिर बनाना है जेड का, तो प्लस ये बनेगा एल जेड और एल एक्स, फिर बनाना है किसका, आयोटा, और ये बनेगा एल जेड एल वाई। अब एल एक्स जो है वो 0, ये वाला 0 हो जाएगा। इसी तरह से एल वाई ये क्या हो जाएगा 0, है ना, ये 2 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये आयोटा लिखा हुआ है, एल एक्स एल वाई की जो वैल्यू है वो बनेगी आयोटा एच कट एल जेड, ये क्या बनेगा, आयोटा एच कट एल जेड। यहाँ लिखा हुआ है एल वाई एल एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड, ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड।
फिर ये लिखा है एल जेड एल एक्स प्लस ये बनेगा प्लस आयोटा एच कट एल वाई, प्लस आयोटा एच कट एल वाई। और फिर ये लिखा है एल जेड एल वाई, एल जेड एल वाई क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट और एल एक्स, क्योंकि ये एंटी साइक्लिक ऑर्डर है, ये क्या है एंटी साइक्लिक ऑर्डर है। तो इसको सॉल्व करो, यहां से क्या वैल्यू आएगी माइनस एच कट एल जेड, यहां से क्या बन रहा है माइनस आयोटा एच कट एल जेड, यहां से क्या बन रहा है प्लस आयोटा एच कट एल वाई, और यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस वन देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा एच कट एल एक्स, ये क्या बन जाएगा एच कट एल एक्स। तो हमारे पास जो ये वैल्यू बनेगी इसमें कॉमन कितना आ जाएगा एच कट, तो इस वैल्यू में ये जो वैल्यू है एल और एल प्लस, इसमें कॉमन कितना आ गया एच कट, और पॉजिटिव क्वांटिटी कौन सी हो गई एल एक्स हो गया पॉजिटिव, इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया एल एक्स के बाद एल जेड, एल एक्स के बाद क्या लिखा एल जेड, एल एक्स के बाद क्या लिख दूंगा एल जेड या आयोटा एल वाई प्लस आयोटा एल वाई, भाई यहाँ पर आयोटा एल वाई है ना, ये आयोटा एल वाई प्लस का, फिर मैं क्या लिख दूंगा, फिर यहाँ पर लिख दूंगा माइनस एल जेड और माइनस आयोटा एल जेड, फिर क्या लिख दूंगा एल जेड और माइनस एल जेड और माइनस आयोटा एल जेड, तो ये बनेगा माइनस एल जेड और माइनस आयोटा एल जेड। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी एल और एल प्लस कम्यूटेशन की, तो इस कम्यूटेशन की वैल्यू भी आ गई, यानी कि ये वाला सॉल्व हो गया। इसी तरह से ये सॉल्व होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है। सिमिलरली सेम तरीके से ये वाला सॉल्व हो। अब हमें सॉल्व करना है ये वाला एल स्क्वायर एल प्लस, जो कि है एच वाला। तो एच पे हमारे पास है कौन सा, यहाँ पर है एल स्क्वायर एल प्लस, ये माइनस में भी बनेगा तो वैसे ही सॉल्व होगा। तो एल स्क्वायर जो बन रहा है उसको आप कैसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर को आप लिख सकते हो एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर और प्लस एल जेड स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा। और यहाँ क्या बन जाएगा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, यहाँ क्या बन जाएगा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। अब यहाँ पर कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगानी है, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस आयोटा एल एक्स स्क्वायर और एल वाई प्लस एल वाई स्क्वायर एल एक्स, और फिर प्लस आयोटा यहाँ लिखा जाएगा एल वाई स्क्वायर और एल वाई, फिर आपको लगाना है एल जेड स्क्वायर एल एक्स, फिर आयोटा एल जेड स्क्वायर और एल वाई, ये लगाना है। तो सबसे पहले जो जीरो हो रहा है उनको जीरो करो, ये जीरो हो गया और ये एल वाई स्क्वायर वाला जीरो हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। तो पहले इनको सॉल्व करें, तो यहाँ मैं कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एल एक्स और एल वाई, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं लिख रहा हूँ एल वाई और एल एक्स, ये जीरो हो गया है। इसी तरह से एल जेड स्क्वायर जो है इसको लिख रहा हूँ मैं एल जेड और एल एक्स प्लस यहाँ पर आयोटा, इसको लिख रहा हूँ एल जेड और एल वाई, ऐसा लिख दिया। तो एल एक्स एल वाई ये क्या बनेगा आयोटा एल एक्स एल वाई, तो एल एक्स बाहर, यहाँ क्या बन जाएगा एल एक्स एल वाई और प्लस एल एक्स एल वाई और एल एक्स, ये अभी हमने किया भी था थोड़ी देर पहले, ठीक वैसा ही बन रहा है ये। और फिर ये एल वाई वाला करना है, तो यहाँ पर प्लस एल वाई बाहर, यहाँ पर क्या बनेगा ये बन जाएगा एल वाई एल एक्स, तो ये बनेगा एल वाई एल एक्स और प्लस एल वाई एल एक्स और एल वाई, एक ये बन गया। तो ये वाला तो हो गया आयोटा के लिए और ये बिना आयोटा का है। और तीसरा वाला कौन सा बनेगा, फिर ये एल जेड वाला। तो एल जेड वाला कैसे बनेगा, ये ठीक ऐसे ही बनेगा एल जेड एल एक्स और प्लस ये एल जेड एल एक्स और ये क्या हो गया एल जेड हो गया। और फिर ये आयोटा वाला एक और है, तो आयोटा वाला एल जेड, ये है एल जेड एल एक्स और प्लस ये है एल जेड एल एक्स और ये है एल जेड, ये बन गया। अब यहाँ पर वैल्यूज डाल ली, तो ये आयोटा, यहाँ पर ये एल एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आयोटा एच कट एल जेड,
फिर यहाँ एल एक्स एल वाई में क्या बनेगा, आयोटा एच कट एल जेड, और ये क्या रहेगा, एल एक्स रहेगा, प्लस यहाँ पर एल वाई, यहाँ पर आयोटा एच कट और माइनस में आएगा क्योंकि एंटी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो माइनस आयोटा एच कट एल जेड ये बनेगा, और एल वाई से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट और एल जेड, और ये एल वाई हो गया, प्लस अब एल जेड में, तो एल जेड एल एक्स, तो ये बनेगा आयोटा एच कट एल वाई, आयोटा एच कट एल वाई, प्लस एल जेड एल एक्स, आयोटा एच कट एल जेड और वाई, सॉरी एल वाई, और ये बाहर क्या है, एल जेड है, बाहर क्या है, एल जेड है। फिर कौन सा बनेगा, ये वाला आयोटा वाला बनाओगे तो ये क्या बनेगा, एल जेड एल एक्स, तो एल जेड एल एक्स में क्या बनेगा, आयोटा एच कट एल वाई और प्लस आयोटा एच कट एल वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल जेड आ जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू आएगी, जो सब कुछ कट पिट जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लो, यहाँ पर बनेगा तुम्हारे पास क्या, आयोटा कॉमन चला जाएगा पूरे में से, तो ये बन जाएगा माइनस में, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, आयोटा एच कट, आयोटा बाहर चला गया पूरे में से, तो ये बन गया माइनस। ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, तो यहाँ से ये आयोटा बाहर गया तो ये बन गया माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से एच कट बाहर चला जाएगा, तो ये बनेगा एल एक्स एल जेड और एल जेड एल एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एल एक्स एल जेड और प्लस एल जेड एल एक्स, ये वैल्यू बनेगी, और एच कट कहाँ आ गया, बाहर आ गया, एच कट कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब ये दूसरी वैल्यू, ये खत्म हो गया, यहाँ पर ये बनेगा आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, और ये बन रहा होगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, ये बन रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, ये क्या बन रहा है, प्लस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, आयोटा एच कट एल जेड एल वाई यहाँ से बन रहा है, और यहाँ से बन रहा है आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, ये बन रहा है प्लस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, एल वाई एल जेड। फिर ये जो टर्म है ये क्या बना रहा है, आयोटा स्क्वायर, यहाँ से बाहर जाएगा, आयोटा स्क्वायर होगा तो ये बना देगा माइनस का, तो ये बना देगा माइनस का, फिर ब्रैकेट एच कट बाहर चला जाएगा जैसे वहाँ पर गया था, तो यहाँ पर भी एच कट क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर भी एच कट बाहर आ गया, ये माइनस में बन गया है। अच्छा, यहाँ बन जाएगा एल जेड एल वाई, और ये बन जाएगा एल वाई एल जेड, ये बन जाएगा एल जेड एल वाई, और ये बन जाएगा एल वाई एल जेड, एल वाई और एल जेड। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एल एक्स वाला एक ही टर्म आया है क्या, बाकी तो सारे जीरो हो गए, एल एक्स एल जेड एल एक्स, एल जेड एल वाई एल जेड, फिर एल एक्स एल जेड का एक और आना चाहिए, मैंने लिखा नहीं क्या, कुछ लिखा नहीं है शायद मैंने, एक मिनट, ये वाला टर्म रह गया क्या, देखो सारे टर्म बन गए क्या, एक बार चेक कर लो, एल एक्स स्क्वायर का एल एक्स के साथ, ठीक है, एल एक्स स्क्वायर का एल वाई के साथ 2 हो गया, एल वाई स्क्वायर का एल एक्स के साथ, एल वाई स्क्वायर का एल वाई के साथ, ठीक है, एल जेड स्क्वायर का एल एक्स के साथ, और एल जेड स्क्वायर का एल वाई के साथ। तो जेड वाई वाला मैंने शायद नहीं लिखा है, जेड वाई वाले में लिख लिया क्या मैंने, ये जीरो हो गया, एल एक्स स्क्वायर एल वाई, एल एक्स एल वाई, ठीक है, एल वाई एल एक्स, एल वाई एल एक्स, फिर एल जेड स्क्वायर एल एक्स, तो एल जेड एल एक्स, आयोटा एल जेड एल वाई। अब मैंने यहाँ पर जब सॉल्व किया इसको, तो पहला वाला एल एक्स एल वाई एल एक्स एल वाई, एल एक्स एल वाई एल एक्स, तो ये सॉल्व हो गया, इसके पहले वाला ये सॉल्व हो गया, आ गया ये वाला, तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया ये, हाँ जी, तो ये वाली जो वैल्यू है कहाँ गई, हाँ ये पहली वाली वैल्यू, एक मिनट रुको, तो ये वाली पहली वाली वैल्यू हो गई, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला बन गया, और ये चौथा वाला बन गया। तो यहाँ पर
ये तीसरे वाले में कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? ये फर्स्ट वाला हो गया ये कंप्लीट, और ये इसकी वैल्यू आई है एल एक्स एल वाई की, ये वैल्यू आ गई। फिर दूसरा वाला कौन सा था? दूसरा वाला था हमारे पास एल वाई एल एक्स वाला। तो एल वाई एल एक्स वाले की वैल्यू ये आ गई है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तीसरा वाला हो गया हमारे पास एल जेड एल एक्स वाला, तो ये वैल्यू हो गई एल जेड एल एक्स वाली, ये हो गई। और चौथी वाली जो वैल्यू हमारे पास है वो है एल जेड एल वाई, और ये एल जेड एल वाई आएगा। यहाँ पर ये वाई लगाओ, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर वाई आएगा वाई, और ये भी क्या आएगा? वाई आएगा। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे? आयोटा एल एक्स, आयोटा एच कट एल जेड, आयोटा एच कट एल जेड एल एक्स एल वाई, माइनस आयोटा एच कट एल जेड माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, ये इन दोनों का हो गया। इसका हो गया एल जेड आयोटा एच कट एल वाई। यहाँ पर क्या चेंज आएंगे? एल जेड आयोटा जेड वाई है ना, तो यहाँ पर एक्स बनेगा, यहाँ पर एक्स लगा लो, और यहाँ पर भी क्या लगा लो? एक्स लगा लो, एल एक्स जेड। तो ये हो गया, और ये जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स, यहाँ पर एक्स जेड एक्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। बस ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ध्यान रख लेना। तो ये कट जाएंगे, ये माइनस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे, और ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू? एल स्क्वायर एल प्लस की वैल्यू, वो क्या आ जाएगी? जीरो। तो एल स्क्वायर एल प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह गया कौन सा वाला? ये भी हो गया। लास्ट रह गया एल प्लस एल माइनस। लास्ट वाला हमारे पास कौन सा रह गया? एल प्लस एल माइनस। तो यहां पर आपको क्या करना है? एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और इसको लिखा एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एल एक्स माइनस आयोटा एल एक्स एल वाई, यहां पर प्लस आयोटा एल वाई एल एक्स, और ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, और माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहां पर भी आयोटा है, यहां पर भी आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा, आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी? ये एल वाई है और ये भी एल वाई है, तो ये एल वाई और ये भी एल वाई। तो सबसे पहले जीरो कौन सा हो रहा है? ये जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया, ये दोनों जीरो हो गए। यहाँ पर एल एक्स एल वाई, ये माइनस आयोटा एज इट इज, एल एक्स एल वाई को आप क्या लिख दोगे? आयोटा एच कट एल जेड, और प्लस आयोटा एल वाई एल एक्स को आप क्या लिख दोगे? माइनस आयोटा एच कट एल जेड। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच कट एल जेड, और ये भी आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एच कट एल जेड। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 एच कट एल जेड। इसका आंसर आ जाएगा 2 एच कट एल जेड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कम्यूटेशन सॉल्व करने, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कुछ बेसिक वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं तो इनको आप आराम से कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे भी जाते हैं। तो एक और कम्यूटेशन के लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।